हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबी ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज ईद है। सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें ईद की बहुत बहुत बड़ी बधाई। तो आज हमने सोचा कि आज ईदगाह चैप्टर जो कि क्लास 10th में भी आपको आता है, जो बच्चे नॉन हिंदी रखते हैं यानी कि जो मैथिली, उर्दू या अन्य कोई भाषा हिंदी को छोड़कर द्वितीय भाषा के रूप में रखते हैं, तो उनको क्लास 8 का हिंदी पढ़ना पड़ता है। तो हमने सोचा आज ईदगाह है और आज हम ईदगाह चैप्टर ही की कहानी सुन ले और कहानी पढ़ ले। आइए स्टूडेंट, देखिए ये कहानी है ईदगाह, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद जी ने ये कहानी लिखे हैं ईदगाह, ठीक है। प्रेमचंद, ईदगाह चैप्टर कौन लिखे हैं? प्रेमचंद जी लिखे हैं, जो एक बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानी है। इस कहानी में आप लोग जानते होंगे कि रोज़ा जो होती है, रमज़ान की 30 रोज़ा, जिसमें जितने मुस्लिम भाई रहते हैं वो 30 दिन तक हिंदी में कहे तो व्रत रखते हैं, पूरे रोज़ा रखते हैं। 30 रोज़ा के बाद ईद आता है, यानी कि 1 महीना के बाद ईद आता है, ठीक है। तो आज ईद आ गई है और यहाँ पर भी ईद है। हमारे जितने भी मुस्लिम स्टूडेंट हैं वो आज ईद मना रहे हैं। आज हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करके हम आप सभी तक ईदगाह के रूप में एक गिफ्ट देने जा रहे हैं। आइए, कह रहा है कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़े के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़की सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। इस कहानी में ईदगाह में एक बालक हामिद पर आधारित है, जिनके पापा हैजा की बीमारी से गत वर्ष उनकी मृत्यु हो जाती है और नन्हा सा बालक की माँ भी नहीं है। माँ भी आँख पीली होती हुई मर गई थी। उनके घर में एकमात्र दादी है, उस दादी का नाम है अमीना। आज ईद आ गई है और ईद में पैसों की ज़रूरत होती है। नाई, चूड़ीहारिन, सेवैया लेने के लिए आएगी। सारे बच्चे ईदगाह मेला देखने जाएंगे। अमीना सोचती है कि नन्हा सा बालक इतना दूर कैसे जाएगा, ये 3 कोस दूर कैसे जाएगा। औरों बच्चों को तो उनके अब्बा हैं, जिन्हें हम लोग पापा कहते हैं, वो मुस्लिम में अब्बा हम उसको कहते हैं। वो नन्हा सा बालक इतना दूर कैसे जाएगा, और जेब में जो पैसे भी नहीं हैं, ठीक है। यही कहानी है। देखिए, रमज़ान के 30 रोज़े के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़की सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। तो स्टूडेंट, आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि महमूद के पास कितने पैसे हैं, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनते हैं कि महमूद के पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, 15 के पैसे हैं, ठीक है। याद रखना है कि रोज़ा ईद जो आती है कितने दिनों के बाद, तो 30 रोज़ा के बाद ईद आती है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा ईद कितने रोज़ों के बाद आती है, तो आंसर होगा 30 रोज़ों के बाद आती है। पूछेगा कि महमूद के पास कितने पैसे हैं, तो महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, तो मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। आइए हम लोग कहानियाँ भी पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में जो आएगा क्वेश्चन उसको भी देखते चलेंगे। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीदी सकती है, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी
अमीना की गोद में सोता है। तो आइए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हामिद के दादी का नाम क्या था। हामिद के दादी का नाम क्या था? तो हामिद के दादी का नाम अमीना था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है कि आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना एक दिन दिल का कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे? कहीं खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा, कैसे? तो चलिए यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनता है कि हामिद ईदगाह जो जाता है कितना दूरी है? तो 3 कोस दूरी है। ठीक है, ये 3 कोस याद रखिएगा कि हामिद जो जाता है ईदगाह मेले में तो कितना कोस दूर जाता है? तो 3 कोस दूर चल जाता है। चलिए, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? धोबिन, नाइन, मेहतरानी और चूड़िहानी सभी तो आएगी। सभी को मिठाइयाँ, सेवैया चाहिए, साल भर का त्यौहार है। मतलब अमीना सोचती है कि सब बच्चे अपने बाप के साथ जाएंगे और ये हामिद कैसे अकेले मेले में जाएगा? कहीं खो जाएगा तो क्या होगा? नन्ही सी जान है, 3 कोस तक चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। ठीक है, और वह भी अमीना भी तो खाली नहीं है कि थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। फिर घर में सिवैया कौन पकाएगा? धोबिन आएगी, नाइन आएगी, मेहतरानी आएगी, चूड़िहारी आएगी, सभी को तो सिवैया चाहिए, साल भर का त्यौहार है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पड़ लग गया। कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है और लड़के खूब हंस रहे हैं। ईदगाह आ गई है। ईदगाह कहते हैं जहाँ मेले लगते हैं और सारे जो मुस्लिम भाई रहते हैं वहाँ पर नमाज बैठकर पढ़ते हैं और गले मिलते हैं। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। रोजेदारों की पंक्ति एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम के निगाह में सब बराबर है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदे मतलब होता है सम्मान में। सिजदे मतलब सम्मान में झुक जाते हैं। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझे। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही है, गुजरिया हैं, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। कंधे पर बंदूक रखे हुए मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर पर मशक रखे नूर को वकील से प्रेम है। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। चलिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सिपाही कौन खरीदता है? जैसे महमूद सिपाही खरीदता है। सिपाही कौन लेता है? महमूद। कितने पैसे में? 2-2 पैसे में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं, मोहसिन। महमूद को सिपाही और मोहसिन को भिश्ती पसंद आता है। ठीक है, कमर पर मशक रखी हुई। और नूर को वकील, देखिए नूर को वकील से प्रेम है। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक साथ में कानून का हाथ लिए हुए, सब 2-2 पैसे के हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि हामिद के पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे। कितने पैसे? 3 पैसे। हामिद के साथ एक यूनिक चीज़ यहाँ पर जुड़ा हुआ है कि हामिद ईदगाह कितना दूर जाता है, कितना कोस है? 3 कोस है। हामिद के पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे हैं। और आगे देखेंगे कि हामिद चिमटा खरीदता है, उसी 3 पैसे में खरीदता है। तो 3 वाली बात हामिद के साथ जुड़ा हुआ है, इस बात को याद रखना है।
महंगे खिलौने वह कैसे ले, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। देखिए, जब आदमी अभावग्रस्त होता है तो बच्चा की उम्र नहीं देखी जाती। जब बच्चे अभावग्रस्त होते हैं तो वो बड़ी की तरह सोचने लगते हैं। इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है। हामिद सभी, जैसे महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भेजती पसंद करता है, नूर वकील लेना पसंद करता है, लेकिन हामिद के पास हम 3 पैसे हैं। ये अपने मन को बुझाते हैं कि भाई ये चीज़ लेकर क्या करोगे, ये खिलौने मिट्टी के बने हुए जो पानी पड़ेंगे तो गिर जाएंगे, तू हाथ से गिरा तो टूट फूट जाएंगे, ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। हामिद ललचा के मतलब कि मेरे पास भी होता, लेकिन उस बच्चे के पास तो 3 पैसे ही थे, तो क्या क्या करते। कोई भी आदमी के पास जब पैसे नहीं होते हैं तो उसी पैसे में बहुत अच्छा कुछ कर जाते हैं। ये ज़रा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता, वो हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है, मतलब बच्चे के पास है तो वो ललचा रहा है हामिद को कि देखो कितने अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही हामिद आगे वह हाथ बढ़ाता है लेने को, बच्चे खींच लेते हैं। मिठाइयाँ की दुकानें आती है, किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद रेवड़िया ले खा। मोहसिन हामिद को कहता है कि रेवड़िया ले खा, कितनी खुशबूदार है, ललचा रहा है उसे। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। ठीक है, यहाँ पर मोहसिन और हामिद के बीच चल रहा है बात, जिसमें मोहसिन हामिद को ललचा रहा है कि लो रेवड़िया खाओगे, और जैसे ही हामिद हाथ बजाता है या मुंह दिखाता है कि वो अपने मुंह में डाल लेता है। महमूद, नूर और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मिठाई की दुकानें के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। ये चिमटा होता है कि दोनों हाथ से पकड़कर रोटी सेकने वाला, जैसे चिमटा। तो वह जब लोहे की दुकान पर जाता है हामिद, तो चिमटा देखता है, उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटे नहीं हैं। रोटी से जब रोटी सेकते हैं तवे से, उस टाइम उनकी हाथ जल जाती है। अगर वो चिमटा लेकर दादी के पास जाएंगे तो वो बहुत प्रसन्न होंगे, फिर उनकी हाथ नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी कि हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में ले लिया। यह क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि हामिद ने चिमटा कितने पैसों में लिए, तो हामिद ने चिमटा 3 पैसों में लिए। ठीक है, उसे कंधे पर रखे मानो बंदूक है और शान से अकड़ाता हुआ साथियों के पास आया और वो चिमटा खरीद लिया और हामिद अपने कंधों पर रख लिया जैसे कि बंदूक है और अपने दोस्तों के पास जाता है। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरे का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सब के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारी खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। देखिए कि बच्चा के पास नहीं था और ये चिमटा लिया और इस चिमटा को कैसे दूसरे के सामने पेश कर रहा है कि मेरा चिमटा कैसा है। एक नन्हा सा बालक वो अपने बड़ों की तरह इसको पेश कर रहा है। हामिद जब वो अपने दोस्तों को बताता है कि अगर इस चिमटा से तुझे एक अगर दे दूँ तो सारे तेरे खिलौने टूट जाएंगे। फिर सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे। फिर सम्मी खंजरी लिया था। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सम्मी ने क्या लिया था, तो सम्मी खंजरी लिया था। ठीक है, फिर सम्मी कहता है हामिद से कि मेरी खंजरी से बदलोगे।
हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में ही रंग जमा लिया। सब ने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। मतलब सभी ने, मोहसिन, महमूद, सारे ने कहा कि भाई मेरे चिमटे से, मेरे खिलौने से तुम अपना चिमटा बदल लो। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने खिलौने से खेला पर थे तो मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनी। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। हामिद कहता है मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी अम्मा, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मूक था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देख कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त इससे इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आई। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये कहानी हमने आज सभी मुस्लिम भाई को समर्पित है कि आज हमने ईदगाह के दिन ही ईदगाह कहानी आप लोगों को सुनाई, पढ़ाई और इससे जितने ऑब्जेक्टिव बनने वाले थे उनने हमें बताई कि ये ध्यान रखना है कि ईदगाह का लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र है। ठीक है, और ये शब्दार्थ है, इस शब्दार्थ को भी आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं जब से ऑब्जेक्टिव पूछने लगे हैं तो। ठीक है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा कहानी। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं कि आपको कैसा ये कहानी लगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।